Welcome back to Physics with You. This time we are doing the polarization part 2, where we will learn about the methods of producing the polarized light. This part we have seen what is the polarization, and we have gone in the detail understanding of that natural light is not your polarized one. This is unpolarized, and what are the rotation of the unpolarized lights and how it can be rotated, and also we know the typical definition, what we the class book definition we have written there, and we come to know that some materials are there which can produce you and give you the some kind of the I mean to say the polarization, and we will learn this in detail in the part 3 and part 4. So at present we must understand that natural light is unpolarized one, what we have done in the part 1, and now we will move towards the what are the method to produce the polarization. As far as the methods of producing the polarized light is concerned, there are many methods, बहुत सारे methods हैं, और उनमें से कुछ जो हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ब्रिस्टल लॉ है, रेले स्कैटरिंग है और मालूस लॉ है। टिपिकल 3 लॉज है बेसिकली, और उन्हीं से 3 मेथड है जो हम समझ सकते हैं, बाय रिफ्लेक्शन, बाय स्कैटरिंग और बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये प्लस 2 के सिलेबस में है। कुछ और चीजें भी हैं जो थोड़ा सा इंक्लूड मैं कर देता हूँ, जैसे कि रिफ्रैक्शन बाय द सक्सेसिव वे में होता है। डबल रिफ्रैक्शन एक नया कंसेप्ट है, प्लस टू के बच्चों के लिए हो सकता है, पर एडवांस के लिए जरूरी भी है, इसको समझेंगे हम। और बीटेक और बीएससी में तो जरूरी है ही ये। तो उसके मेथड से भी आप पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। निकोल प्रिज्म एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी है, और बाकी सब चीजें आपको पता ही है। डबल रिफ्रैक्शन के बेसिस पे पोलराइजेशन ज्यादा चलता है। तो ये हुई थोड़ी सी हायर स्टडी की बात, पर बात हम करें उन ब्लू कलर में बॉक्स में जो है रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की, थोड़ी थोड़ी मैं आपको झलक यहाँ पे दिखाऊंगा। और बेसिकली मैं आपको सिर्फ यहाँ मेथड्स के बारे में बताना था, उससे ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। तो पहले मैं एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ देते, फिर इनकी डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो पहले है ब्रिस्टल लॉ। अब ब्रिस्टल लॉ क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मतलब लाइट है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो मान ले पहले मीडियम का n1 है, दूसरे मीडियम में क्या है n2 है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये n2 है, और ये n2 जो है ये n1 से बड़ा है। बच्चे आप सवाल पूछोगे कि भैया n क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूजली अगर आप म्यू से लिखते हो तो कोई बात नहीं है, पर n से भी लिखा जाता है। वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में तो मैं यूज करूंगा म्यू को, राइट। तो बेटर रहता है कि आप रे ऑप्टिक्स जब करें तो आप यूज करें किसको, म्यू को। रे में तो ठीक चल जाएगा ही, पर वेव में जब यूज करना है तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, पर यहाँ बेटर रहेगा वेव ऑप्टिक्स में आप एन यूज करें। टिपिकली जब ईएमटी के कंसेप्ट आते हैं तो एन बेटर रहता है। तो दोनों कंसेप्ट हैं, ठीक है, आप वे में दोनों यूज कर सकते हैं, म्यू भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं, और मैंने एन करा है। तो ये तो रही थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बातों को समझने की। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, सब्जेक्ट के लिए कोई नीड नहीं है इसकी। तो ये बात समझ लीजिए पहले। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एन। आप जो मर्जी यूज करें, ठीक है। मैंने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट बताया आपको। तो जो मेरे कहने का पर्पस ये था कि लाइट जब यहाँ से आएगी आपकी, ये आपके पास मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है, और ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट क्या होगी, बैंड होगी। ये ऑप्टिक्स आपको पता होगा कि लाइट बैंड होनी चाहिए। तो आपको आइडियली देखो, ये लाइट अगर इस तरह से जा रही थी, आप थोड़ा सा लाइन प्रॉपर डाल लेना यहाँ पे, ये सीधी लाइन है, तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है इसका, राइट, दिख रहा होगा हल्का हल्का। ठीक है, तो इस नॉर्मल के बियॉन्ड ये नॉर्मल हल्का सा लाइन मार्क कर देता हूँ, इसके ऊपर नीचे आप लाइन देख लीजिएगा। तो एक ये पार्ट है मेरे पास, तो ये जितना यहाँ से आपका क्या हुआ है, मतलब मैग्नेटो से बैंड होता है यहाँ से, ये इस लाइन से इस तरफ, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो ये बैंड हुआ। तो ये जो आपका बना, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ, क्या होता है इसको, क्या कहते हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, राइट। और ये है एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है। दोनों को आर से करते हैं तो थोड़ा सा बदल देते हैं, एक को हम आर एफ कह देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये इंसिडेंट एंगल है आपके यहाँ पे। तो जो भी कहानी रही हो, तो रेडिएशन यहाँ से आया, यहाँ पे गया, और ये यहाँ से गया। तो होता क्या है, यहाँ से आएगा, यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट होना है, एक इधर जाना है और एक ने इधर जाना है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। अब ब्रिस्टल क्या कहते हैं कि अगर ये सब किसी खास एंगल पे हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से फिनोमेना होगा। ये लाइट है आपकी, कैसी लाइट है, पोलराइज वन है अभी, क्यों, क्योंकि मैंने एक ही तरफ दिखाया है।
तो इस तरफ चली जाए, रिफ्रैक्टेड वे में चली जाए। पर लाइट नॉर्मली अनपोलराइज लाइट होगी तो हम कैसे कर सकते हैं, अनपोलराइज लाइट है तो ये दूसरा पार्ट दूसरी तरफ चला जाए। पर ये तभी होगा जब आपका जो एंगल है खास हो, यानी कि इस एंगल को अप्रोच करेगा। राइट, डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, क्या डेटा भी है, कहाँ का एंगल है, क्या है नहीं है। फिलहाल सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि रिफ्लेक्शन से अगर प्रॉपर ब्रिस्टल लॉ को फॉलो करें तो आप एक पोलराइज लाइट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि अगर आपने यहाँ देखा स्पॉट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, राइट, इसका मतलब ये जो लाइट होती है फुल्ली पोलराइज 100% नहीं होती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है आपके 100% पोलराइज नहीं होती है, ध्यान रखेंगे इस पर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है, नहीं होता है, यहाँ पे होता है। ये 100% आपका पोलराइज रिफ्लेक्टेड लाइट आपको मिल सकती है। इसीलिए मैंने इसको, देखो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, पर मैं क्या कह रहा हूँ, वाया रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि वाया रिफ्लेक्शन ही ये 100% की पॉसिबिलिटी है, वाया रिफ्लेक्शन नहीं है। छोटी सी बात करनी थी, ज्यादा बात नहीं कर रहे। अगली वीडियो ब्रिस्टल डिटेल में है विथ ऑल मैथमेटिक्स। और दूसरा पार्ट है हमारे पास कि रिफ्रैक्शन बाय सक्सेसिव, ऑल्दो इस सिलेबस में नहीं है उतना, मैं बता दूं, ग्लास प्लेट्स आप ले लो और उनको एक साथ पाइल अप कर लो किसी खास एंगल पे। अगर आप उसको ग्लास प्लेट ले रहे हो, ठीक है, तो खास एंगल पे कर रहे हैं, तो जो लाइट आपको मिलने वाली है बाहर वो पोलराइज वन बनेगी। चाहे आपको इनपुट में आपका जो लाइट्स है कैसी रही हो, पोलराइज अनपोलराइज रही हो तो भी। और जो सवाल है यहाँ पे कि क्या ये भी फुल्ली, तो ये भी आप देखिए ये फुल्ली पोलराइज ये भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप दिखेगा आपको ये भी फुल्ली पोलराइज नहीं है। तो ये भी 100% पोलराइजेशन इसमें भी पॉसिबल क्या है, नहीं है। राइट, ये बात समझ में आ गई। 100% यहाँ पे भी नहीं होता है, तो इसकी बात करनी भी नहीं ज्यादा हमें, बस मैंने आपको जस्ट बात बताई है आपको। बात हम करते हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग का फिनोमेना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टिपिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि स्काई का कलर है, सुबह शाम कैसा दिखता है, और दिन के लेंथ में बाकी सब चीजों में भी किनका असर होता है आपको पता है। तो लेंथ का जो रोल है वो यहाँ पे मेजर प्ले करेगा, उसको हम समझेंगे रिले और कोचेस की फॉर्म में। कोचेस बेसिकली प्लस टू में तो नहीं है, बट ठीक है, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स in detail when I talk about the video of the scattering, because this is very important part as far as the when you see the colors, जब हम दूसरे कलर देखते हैं ना तो स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। राइट, तो वी विल टॉक अबाउट द स्कैटरिंग डिटेल, बहुत खास बात करेंगे हम इसके विषय में। तो हमें ले दे के जो बात समझ में आई कि हमारे जो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन है, जो पोलराइज्ड लाइट को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें हमारे प्लस टू लेवल पे बाय रिफ्लेक्शन, बाय स्कैटरिंग और बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, जिसमें हम बेसिकली प्लस टू लेवल पे हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और हम ब्रिस्टल लॉ, रेले लॉ और मालूस लॉ, इन तीन लॉ की बात करना चाहते हैं। बाकी हायर स्टडी में जैसे मैंने पहले ही बताया डबल रिफ्रैक्शन बहुत डिटेल में आएगा। कई चीजें जैसे अभी भी मैंने बताई हैं तो उसको हम डिटेल में बताएंगे। ब्रिस्टल लॉ को मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो बेसिकली ये हायर स्टडी होगी और एडवांस के बच्चों के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पे, कि उनको इससे फायदा होने वाला है। राइट, जब ब्रिस्टल लॉ की बात करेंगे, बाकी प्लस टू के बच्चे उसे एलिमेंट्री तौर पे सिर्फ फार्मूले के वे में लेंगे, तो दो पार्ट करेंगे हम उसका ब्रिस्टल लॉ का। एक में मैं डेरिवेशन बताऊंगा और एक में ब्रिस्टल लॉ विद द जस्ट कंसेप्ट बताऊंगा। तो दो पार्ट में देखेंगे, पूरा बेसिक ब्रिस्टल लॉ और ईएम वेव के हिसाब से ब्रिस्टल लॉ। तो ईएम वेव के हिसाब से तो मैं बाद में लाऊंगा, जब मैं बीटेक की वीडियो लाऊंगा वहां पे ये एडवांस वाले को जरूर देखना है जो चाह रहे हैं। बाकी के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप पार्ट वन से काम चला लेंगे। छोटी सी वीडियो होगी अगेन हो, ठीक है। तो सबके साथ आई होप आपको मेथड्स के नाम समझ में आ गए, मेथड्स के प्रोडक्शन के वे होते हैं ये समझ में आ गए। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी हम ब्रिस्टल लॉ में डिटेल में जानेंगे, और जैसा मैंने बताया कि हायर स्टडी के लिए जो चीजें हैं उसमें हम उसको डिटेल में जाएंगे, जो एडवांस के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। तो इन्हीं सब के साथ थैंक्स अगेन फॉर लर्निंग विद वाइजस, मिलते हैं फिर से। थैंक यू।